Hello, students. How are you all? Hi, my kiddos. So today we will do fifth chapter of class 4th English. Book is Fun Trail according to Ryan International School. If it is in other schools also, you can recommend here. So let's start. The Boy and the Drum. The Boy and the Drum is a folk tale about a young boy who wanted a drum. मीन्स बॉय एंड द ड्रम एक फोक टेल है जो कि एक यंग बॉय के इट्स अबाउट अ यंग बॉय के बारे में है जिसको ड्रम चाहिए था, वांट्स अ ड्रम. हिज मदर इज़ टू पुअर टू बाय वन फॉर हिम एंड हिज मदर वॉज नॉट रिच, शी वॉज पुअर, शी वॉज नॉट हैविंग मनी, बट ही डजंट माइंड. लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ही इज़ हैप्पी, मतलब वही मीन्स उसको कोई पर इतना वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पुअर है. ही इज़ हैप्पी स्टिल. He is happy with what she gets for him. जो भी मम्मा उसके लिए लाती है, he is happy with that. How do you feel if your parents are not able to buy a toy that you want? आप कैसा फील करेंगे जब आपके पेरेंट्स आपको एक टॉय नहीं दिला पाते या अगर आपको चाहिए है तो? According to me, firstly child will react and after 2 or 3 days a child will understand automatically. He stop arguing, वो मांगने से मना कर देता है. But as a parent, every parent try to give everything to their children. So let's start the chapter now. What's here? Read the play about a young boy who wanted a drum and his mother who couldn't afford it. मतलब उसको afford नहीं करती. She is not having she is not having so much money. What does she get him? दिस प्ले इंक्लूड्स 3 कंपोनेंट्स. इस प्ले में 3 कंपोनेंट है. एक तो लाइन्स ऑफ द नरेटर, सेकंड है लाइन है ईच एक्टर की, हर कैरेक्टर की जो भी प्ले में है उनकी लाइन्स, और तीसरा है द स्टेज डायरेक्शन. मीन्स ऐसी स्टेज डायरेक्शन जहाँ पे शो हो रहा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन ईच पार्ट ऑफ द प्ले. तो हर प्ले के हर पार्ट में, इस चैप्टर के हर पार्ट में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, दैट इज स्टेज डायरेक्शन शोइंग. So these are the characters in this chapter. Characters means to say these are the all the members. Narrator, the boy, the mother, and the man with bag, old man, woman with a baby, washerwoman, man too, groom's father, groom, drummer. So these all are the members in this chapter. Okay. Now next, let's start. Narrator, a poor woman had a son. नरेटर ने कहा कि पुअर वुमेन है जिसका एक बेटा है. शी वर्कड हार्ड एज अ गार्डनर इन द रिच हाउसेज इन द टाउन. वो बहुत मेहनत करती है. शी वर्कड हार्ड वेरी शी डू लॉट ऑफ वर्क एज अ गार्डनर. माली का काम करती है वो इन द रिच हाउसेज इन द टाउन. शी डू दिस वर्क इन द रिच हाउसेज, जो अमीर घर हैं टाउन में, उनकी टाउन में. देयर शी डू द वर्क. द ऑनर्स, शी टेक केयर ऑफ द प्लांट्स. द ओनर्स पेड हर विद ग्रीन फॉर हर वर्क. और जो ओनर, जो मालिक हैं, उनको पे करते हैं विद ग्रीन्स. मीन्स उसको इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी, बस पैसे नहीं देते वो, दे गिव दैट लेडी ग्रीन्स, अनाज, खाने का सामान देते हैं. द वुमेन इज़ गार्डनिंग. वुमेन गार्डनिंग कर रही है. शी स्टॉप्स व्हेन अ मैन अपीयर्स विद अ बैग ऑफ ग्रीन. वो स्टॉप हो जाती है वहीं पे काम करते करते. शी स्टॉप्स देयर व्हेन अ मैन अपीयर्स विद अ बैग ऑफ ग्रीन. जब कोई मैन आता है उसके सामने एक ग्रीन के बैग के साथ. मैन विद बैग, हियर टेक योर ग्रीन. मैन ने कहा उस लेडी से, उस गर्ल की मम्मा से कि ये मैम टेक योर ग्रीन, ग्रीन ले लो अपनी. मदर ने कहा थैंक यू. नरेटर ने बोला द मदर फेल्ट बैड बिकॉज, अब नरेटर बता रहे हैं कि मदर को अच्छा नहीं लगा. शी डू नॉट फील गुड, शी फेल्ट बैड बिकॉज शी कुड नॉट अफोर्ड टू बाय नाइस क्लोथ्स और लवली टॉयज फॉर हर सन. देयर, यहाँ पे उसको मदर को क्या फील हो रहा है कि मेरे पास ग्रेन तो हैं बट मेरे पास इतना मनी नहीं है कि मैं आई कैन बाय न्यू क्लोथ्स एंड टॉयज फॉर माई सन. शी इज़ रिग्रेटिंग हियर. वहाँ पे वो थोड़ा सा फील कर रही है. अ हैप्पी यंग बॉय अपीयर्स सिंगिंग एंड डांसिंग. अब उसका बेटा आता है और वो ही इज़ डांसिंग एंड सिंगिंग देयर एंड ही कम्स टू हिज ममा. नरेटर सेड द लिटिल बॉय वॉज क्लेवर एंड चीयरफुल. लिटिल बॉय क्लेवर है और चीयरफुल है. Clever means he is smart. Cheerful मतलब खुश है. He didn't mind not having toys or nice clothes. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता if he is having nice clothes or not, he is having toys or not. He is happy still. And let's take you to the next page.
So what's here? My throat is not working properly. See, the woman speaks gently to the boy. Woman बड़ा प्यार से बोलती boy से. The mother said, "What can I get for you from the market?" बेटा मैं आपके लिए मार्केट से क्या लाऊं? What should I purchase for you? Boy ने बोला, "I would love to have a drum, mama." मुझे ड्रम चाहिए. I love the sound of the drum. मुझे ड्रम की साउंड पसंद है. Narrator said, The mother went to the market. Now narrator is the speaker here. वो बोल रहा है मदर के बारे में. अब मदर कहाँ गई? मार्केट में. She went to the market now to sell her grain. वो अपने ग्रेन्स को बेचेगी वहाँ पे. अपने उसके पास जो भी गेहूँ के दाने हैं, she will sell that. उसको सेल करेगी मीन्स बेचना. She bought flour but there was no money left to buy a drum. उसने फ्लोर खरीदा बट वहाँ पे कोई मनी नहीं थी. नहीं सॉरी, बट देयर वॉज नो मनी लेफ्ट टू बाय ड्रम. जब उसने फ्लोर ख़रीदा घर के लिए, आटा ख़रीदा, तो उसके पास कोई मनी नहीं बचा ड्रम परचेज़ करने के लिए. शी फेल्ट सैड. नाउ शी इज़ फीलिंग सैड नाउ. शी गॉट अपसेट. शी सॉ पीस ऑफ वुड ऑन द रोड. उसने पीस ऑफ वुड देखा वाइल वॉकिंग होम एंड घर की तरफ जाते हुए. एंड पिक्ड इट अप फॉर हर सन. और उसने दैट पीस ऑफ वुड शी कैरी फॉर हर सन. उसने उठाया, पिक्ड अप उठाया और अपने सन के लिए लेके गई. द वूमन वॉक्स होम विद अ बैग ऑफ फ्लोर एंड द पीस ऑफ वुड. A woman walks home means she is going to his home with a bag of flour and a piece of wood. She give her son the piece of wood. He doesn't know what to do with it. उसने piece of wood अपने बेटे को दिया. And she don't know, and the boy don't know what to do with it. इसके साथ क्या करूँ? Yet he is happy to get it. फिर भी वो happy है. Boy, what's that? Mother ने said, a piece of wood, बेटा. A piece of wood, लकड़ी का डंडा. Then boy said, thank you, I love it, mom. The boy took the wood and went out to play, singing happily. Boy ने wood लिया और बाहर चला गया. And there he play and sing happily. वहाँ अच्छे से गाया और खुशी खुशी. The boy tumty tot. I asked for a drum and look what I got. कि उसने गाना बनाया अपना टम्टी टॉट. आई एस्क्ड फॉर अ ड्रम. मैंने तो ड्रम के लिए पूछा था और मुझे तो ये मिला. A lovely piece of wood. He's happy in that piece of wood. Here he is having this piece of wood. I think my luck is good. बोल रहा है कि मेरा लक तो बहुत अच्छा है. Narrator. The boy saw an old man. He was trying to light a fire. अब narrator बोल रहा है कि boy ने एक old man को देखा जो कि फायर जलाने की कोशिश कर रहा है. He was trying to light a fire but the smoke was making him cough. लेकिन जब वो फायर के लिए ट्राई कर रहा है तो जो स्मोक निकल रहा है फायर के ड्यूरिंग, फायर जलाते वक्त, तो उसको कफिंग हो रही है, उसको खांसी उठ रही है. एन ओल्ड मैन ट्राइज टू लाइट अ मड स्टोव बट द वुड वॉज वेट. एक ओल्ड मैन ने जो ट्राई कर रहे हैं मड स्टोव को जलाने की इसको, बट जो वुड है वो गीली है. वेट मीन्स गीला. इट गेट्स वेरी स्मोकी. अब यहाँ बहुत धुआं हो गया. एंड ही रब्स हिज आइज. ही इज टायर्ड सैड. बॉय रन्स टू हिम. और उसकी आइज़ भी वहाँ पे स्मोकी हो गई हैं. एंड स्टार्ट रबिंग हिज आइज. आंखों को रगड़ना शुरू किया उसने. अब वो थक भी गया, टायर्ड है, सैड है. एंड नाउ द बॉय रन्स टू हिम. अब बॉय आता है उस ओल्ड मैन के पास कि बॉय बोलता है व्हाट्स द मैटर, कैन आई हेल्प यू. बॉय ने ओल्ड मैन से बोला कि क्या मैं आपकी मदद करूं. ओल्ड मैन ने कहा आई कांट स्टार्ट अ फायर. मुझसे फायर नहीं स्टार्ट हो रही. मैं इसको नहीं जला पा रहा. आई नीड सम ड्राई वुड. मुझे सूखी लकड़ियाँ चाहिए. बॉय सेड हियर टेक माई पीस ऑफ वुड. चलो आप मेरा पीस ऑफ वुड ले लो. इट्स ड्राई. सो लेट्स टेक यू टू द सेकेंड पेज. इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर and I started it very late. So let's see to where we will continue. Narrator said, the boy gave this piece of wood to the old man. बॉय ने पीस ऑफ वुड अपने ओल्ड मैन को दिया. द ओल्ड मैन लिट्स हिज फायर. लिट मतलब जलाना. उसने आग जलाई. ही मेड रोटी से यह रोटियाँ बनाई. ही गिव अ पीस टू द बॉय. और रोटी का टुकड़ा बॉय को दिया. द बॉय होल्ड्स द रोटी एंड सिंग्स हैप्पीली अगेन एज ही वॉक्स. और उसने रोटी ली और हंसते हुए चला गया. ठीक है. बॉय नाउ सिंगिंग ला 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 ला. माई पीस ऑफ वुड गॉट मी सम फूड. मेरे पीस ऑफ वुड से मुझे कुछ खाना मिला. अ लवली पीस ऑफ ब्रेड. बहुत अच्छा था वो खाना, वो ब्रेड का पीस. इट इज़ नॉट अ ड्रम बट इट गॉट मी सम फूड. ये ड्रम तो नहीं था लेकिन मुझे खाना मिला. आई गॉट मीन्स मिलना. अ लवली पीस ऑफ ब्रेड. और अच्छा ब्रेड का पीस. नरेटर सेड द बॉय वॉकड ऑन. बॉय चलता रहा. एंड मेट अ वुमेन विद अ बेबी इन हर आर्म्स. अब वो एक लेडी से मिला है जिसके आर्म्स में बेबी है. द बेबी वॉज क्राइंग.
and the baby was crying now. Baby ran to her. The boy ran to her. Sorry, it's slip of tongue. तो boy आया भाग के बेबी के पास. The boy said, why is your baby crying? Can I help? कि आपका बेबी क्यों रो रहा है, मैं हेल्प करूँ आपकी? The old woman said, she is hungry. I have no food for her. ये हंग्री है और मुझे पास कोई फूड नहीं है. Boy, here takes my piece of bread. I am not hungry. मेरा ब्रेड का टुकड़ा ले लो, मैं हंग्री नहीं हूँ. Narrator, the boy gave his piece of bread to the woman. She gave it to the baby and baby stopped crying. बॉय ने वो पीस ऑफ ब्रेड वुमेन को दिया, वुमेन ने बेबी को दिया, एंड बेबी स्टॉप क्राइंग, और बेबी की टमी फिल एंड नाउ बेबी इज नॉट क्राइंग एनी मोर. द ओल्ड वुमेन गिव द बॉय टू अ लार्ज पॉट. नाउ द ओल्ड वुमेन इन एक्सचेंज ऑफ दिस शी गेव दिस बॉय अ लार्ज पॉट, बड़ा सा मिट्टी का मटका. द बॉय होल्ड्स अ पॉट एंड सिंग्स हैप्पीली अगेन एज ही वॉक्स. जैसे वो चलता है तो गाना स्टार्ट करता है अपना. And what is this song? Tum tee tee, tum tee tot. I give my bread away and look what I got. मैंने bread दिया, देखो मुझे क्या मिला. I give my bread away and got a lovely pot. उसने इसको राइम बना लिया कि मैंने अपना bread दिया and I got lovely pot. What I got. Narrator, the boy walked to the river. अब boy river की तरफ जाने लगा. He met a washerwoman and her husband. वो एक धोबिन और उसके अपने हस्बैंड से मिली. वॉशर वूमन वो होती है लेडी हु वॉश द क्लोथ्स. दे वर क्वालिंग, वो झगड़ रहे थे, क्वालिंग फाइटिंग. बॉय, वाई आर यू क्वालिंग, कैन आई हेल्प? वॉशर वूमन ने कहा, वी हैड अ बिग पॉट टू वॉश आवर क्लोथ्स बट आई ब्रोक इट. हमारे पास बिग पॉट था जिससे हम क्लोथ्स वॉश कर रहे थे, बट ये ब्रोक होकर टूट गया. नाउ वी कांट वॉश आवर क्लोथ्स, हमें तो क्लोथ्स वॉश ही नहीं कर सकते. बॉय ने कहा, हियर टेक माई पॉट, इट इज़ बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड आई डोंट नीड इट. मेरा पॉट ले लो, ये स्ट्रॉन्ग भी है एंड आई डोंट नीड इट. And his wife was happy too. Now narrator said, the boy gave this pot to the man. Boy ने pot man को दिया and he was happy, now happy, and his wife was too happy too. और उसकी wife भी खुश हो गई इस washer man की. And they could wash their clothes now, and the man give the boy a nice coat. और in exchange of this, the washer man ने क्या दिया उसको, nice coat. The boy puts on the coat and sings again happily. बॉय ने कोट पहना, पुट्स ऑन मीन्स पहना, एंड सिंग्स अगेन हैप्पीली, और फिर से गाता हुआ खुशी खुशी. ही वॉक्स टू हिज होम. ही वॉक्स होम. 1 second, लेट मी सी. हो 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 ला ला ला. एज ही वॉक्स होम. नेक्स्ट. बॉय, आई वॉकड अलॉन्ग विद अ पॉट इन माई हैंड एंड दे गेव मी दिस ब्यूटिफुल कोट. सो ग्रैंड. सो ग्रैंड मीन्स बहुत ही मतलब कि स्पेशल है. ये कोट बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए. आई वॉकड विद अ पॉट इन माई हैंड एंड दे गिव मी ब्यूटीफुल कोट. अब रिटर्न में उसको क्या मिला? कोट. ओ सो फनी इंडीड. और असल में बहुत फनी भी है. पीपल वॉन्ट थिंग्स एंड आई हैव व्हाट दे नीड. पीपल को थिंग्स चाहिए और मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था. नरेटर, द बॉय वॉकड ऑन टू द ब्रिज. ही सॉ अ मैन सिटिंग नियर हिज हॉर्स. उसने अब वो ब्रिज मतलब नदी के किनारे गया, वहाँ पे एक मैन है जो कि बैठा है अपने हॉर्स पे. ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड एंड वॉज इन पेन. अब वो जो है शिवरिंग मीन्स काँप रहा है ठंड के मारे और पेन में है. ही वॉज ओनली वेयरिंग हिज अंडर क्लोथ्स. अब द मैन है जो उसने सिर्फ अंडर क्लोथ्स ही पहने हैं. द बॉय, व्हाट्स द मैटर, कैन आई हेल्प? क्या मैटर है, मैं आपकी हेल्प करूँ? बॉय ने बोला. मैन टू. इस मैन ने क्या कहा? सम रोबर्स टुक माई थिंग्स, दे टुक माई मनी एंड माई क्लोथ्स. कुछ चोर आए, रोबर्स आए जिन्होंने मेरे सारे कपड़े ले लिए, मनी भी ले लिया. बॉय, हेयर टेक माई कोट, इट विल कीप यू वार्म. मेरा कोट ले लो, ये आपको वार्म करे रखेगा. नरेटर, द बॉय गिव हिज कोट टू द शिवरिंग मैन. बॉय ने अपना कोट उस कांपते हुए इंसान को दे दिया, मैन को. शिवरिंग मीन्स कांपना. देन व्हाट हैपेंड? द मैन टच्ड. मैन ने उसको टच किया. ही पुट इट ऑन एंड फेल्ट बेटर स्ट्रेट अवे. और मैन ने उस कोट को पहना और ही फेल्ट बेटर. ही इज फीलिंग गुड नाउ. नाउ he gave his coat to the boy. He gave his horse to the boy. अब मैन ने अपना horse उस बॉय को दे दिया. ठीक है. Here is the coat. See. Now the boy takes the horse and sings happily as he walks. बॉय ने horse लिया और वो हंसता हुआ गाता हुआ चला गया. Boy, oh so funny indeed. देखो कितना अभी भी कितना funny है ये सब जो हो रहा है मेरे साथ. The people looking for the things and I have what they need. People को things चाहिए और एंड आई है मुझे जो मेरे पास जो मुझे चाहिए वो है. कोट फॉर अ बिग फाइन हॉर्स. और
कॉट फॉर अ बिग फाइन हॉर्स, एक बिग फाइन हॉर्स के लिए कॉट। देखो उसके बदले मुझे क्या मिला, बिग फाइन हॉर्स। दिस मेक्स मी हैप्पी ऑफ कोर्स मतलब रियली, बिल्कुल उसको खुशी हुई। लेटर द बॉय वॉकड ऑन एंड केम टू ग्रुप ऑफ स्मार्टली ड्रेस्ड पीपल। अब बॉय चलता रहा और उनको किन से मिला, बहुत स्मार्टली ड्रेस्ड पीपल हैं यहाँ पे, उनका ग्रुप खड़ा है, ठीक है। ही मेट टू हिम, और बॉय इनसे मिला। दे वर पार्ट ऑफ अ वेडिंग पार्टी। अब वो वेडिंग पार्टी में उनको काम था कि वो बैंड बजाएंगे। नाउ दे आर पार्ट ऑफ द वेडिंग पार्टी, हिस्सा बन गए हैं। देयर वॉज अ ग्रूम, वहाँ पे दूल्हा भी है, फादर भी है, सब म्यूजिशियन भी हैं। दे ऑल लुक्ड सैड एंड वरीड, और सारे सैड और वरीड, डरे हुए थोड़े से और उदास। वरीड मीन्स थोड़े घबराए हुए से। बॉय ने कहा व्हाट्स द मैटर, कैन आई हेल्प, क्या मैटर, क्या मैं आपकी हेल्प करूँ। ग्रूम्स फादर बोले वी आर गोइंग टू वेडिंग बट वी हैव नॉट गोट अ हॉर्स फॉर द ग्रूम। हम वेडिंग पे तो जा रहे हैं लेकिन हमें हॉर्स नहीं मिला दूल्हे के लिए। ग्रूम इज दूल्हा। ग्रूम ने बोला आई एम द ग्रूम बट आई एम स्टक हेयर बिकॉज द मैन विद माई हॉर्स हैज़ नॉट अराइव्ड। मैं यहाँ पे स्टक हो गया, फंस गया हूँ, क्योंकि जो मैन मेरा हॉर्स लेके गया था वो आया ही नहीं, ही हैज़ नॉट अराइव्ड। Why was the groom waiting? Because he's not having his horse. Okay, now this is the last page. I have done it. Yeah, tap yourself, pat yourself. Yeah, did it well. So in this the same way, you also encourage yourself because you are the hero of your life. Now next, boy, here take my horse. It's big and strong and very fast. You take my horse. मेरा horse ले लो. It's big. It's big means big in size. और स्ट्रॉन्ग भी है और वेरी फास्ट भी है। नरेटर सेड द बॉय गिव हिज हॉर्स टू द ग्रूम। बॉय ने अपना हॉर्स ग्रूम को दे दिया। ही गिव द हैंड ओवर द हॉर्स टू द ग्रूम। द ग्रूम वॉज अमेज्ड। ग्रूम बहुत ही खुश था। ग्रूम सेड व्हाट कैन आई गिव यू। ग्रूम बोला कि मैं आपको क्या दूँ रिटर्न में। अब ग्रूम ने कहा, बोल दिया द बॉय लुक्ड अराउंड एंड सॉ द म्यूजिशियन। बॉय ने चारों तरफ देखा और म्यूजिशियन को भी देखा। एंड ही पॉइंटेड टू द ड्रमर, उसने ड्रम की तरफ इशारा किया। द बॉय ओ व्हाट अ फाइन ड्रम। बॉय ने बोला कितना अच्छा ड्रम है, इट्स माई ड्रीम टू हैव अ ड्रम। और तो मेरा सपना था कि मैं ड्रम लेके आऊँ। नाउ ड्रमर टेक माई ड्रम आई हैव प्लेंटी मोर। ये मेरा ड्रम ले लो, मेरे पास बहुत सारे हैं। द बॉय टेक द ड्रम एंड रन्स होम टू हिज मदर। बॉय ने ड्रम लिया और अपनी मम्मा के पास आया। When he gets there, he shows her his drum proudly while she smiles at him in joy. अब घर पे आया तो उसने अपने मम्मा को शो किया, प्राउडली मतलब गर्व से, और मम्मा वो इज स्माइलिंग एट हिम नाउ, मम्मा भी खुशी के मारे स्माइल कर रही है। देन ही सिंग्स, अब वो गा रहा है आई स्टार्टेड विद अ पीस ऑफ वुड इट गॉट मी ब्रेड दैट वाज गुड। मैंने स्टार्ट किया लकड़ी के टुकड़े से, मुझे ब्रेड मिला, इट वॉज गुड। माई पीस ऑफ ब्रेड इट लास्टेड नॉट, ये लास्ट नहीं था, बट गिव टू मी अ लवली पॉट, लेकिन इसने मुझे लवली पॉट दिलाया। द माई पॉट गिव मी अ कॉट ऑफ कोर्स, पॉट ने मुझे कोट दिलाया ऑफ कोर्स, सच सही में बिल्कुल। एंड फ्रॉम द कोट अ लवली हॉर्स, कोट से क्या मिला, हॉर्स। एंड द हॉर्स दैट टुक द ग्रूम इन द टाइम, और हॉर्स जो है वो ग्रूम को टाइम से लेके गया। एंड नाउ दिस प्रीशियस ड्रम इज माइन, और अभी प्रीशियस ड्रम मेरा है। द एंड। Okay, this is the end of the chapter. It was a very interesting chapter, so you also listen it carefully. I hope you will do good in your exams, and this is also a part of life. You just read the chapter as more as you can, because reading makes you sharp. It's enhance your skills. Okay, got it. Thank you for today. Here the words are with meaning are given. अफोर्ड मीन्स हैविंग एनफ मनी टू बाई समथिंग। अफोर्ड जो जिसके पास अच्छा पैसा होता है उसको अफोर्ड बोलते हैं। एंड वॉशर वूमेन जो बाय कर सकता है पैसे से, वो वूमेन जो वॉश करती है उसको वॉशर वूमेन बोलते हैं। क्वारलिंग मीन्स जो फाइट करते हैं कि नहीं वर्ड्स को यूज़ करके वर्ड्स यूज़ करते गंदे। एंड ग्रैंड होता है वेरी स्पेशल, बहुत ही अच्छा। अंडर क्लॉथ होता है क्लोथ जो आप स्किन के अंडर पहनते हो नीचे। एंड ग्रूम अ मैन हु इज़ गोइंग टू गेट मैरिड, ग्रूम वो होता है दूल्हा जो कि जिसकी शादी होने जा रही है, इज़ गोइंग टू गेट मैरिड। एंड ग्रेन्स होते हैं सीरियल्स लाइक राइस और कॉर्न, चावल मक्का, तो दिस टाइप का अनाज जो होता है उसको ग्रेन्स बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, आई विल डू इट टुमारो। थैंक यू फॉर टुडे। राधे राधे, बाय।